मामी आओ बेटा, चित्र। क्या बात है माँ? तुम इस वक्त लेटी हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है, बस ऐसे लेटी। पूजा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। उसे आज डिनर पे ले जाना है। आई होप शी इज रेडी। अभी तो यही थी, शायद अपने कमरे में होगी। ओफो माँ, तुम औरतें भी ना, डिनर का अपॉइंटमेंट हो तो बोलना चाहिए लंच का अपॉइंटमेंट है, फिर ही टाइम पे रेडी होगी। अगली बार से मैं यही करूंगा। अपना ड्रामा बंद कर और उसे नजर मत लगा। यही तो उम्र है उसके सजने संवरने की। ओ माँ, उसे नजर कहाँ लगा रहा हूँ? लेकिन तुम ही बताओ, वक्त का ख्याल रखना चाहिए या नहीं? ऋषभ, तो बिल्कुल अपने पापा की तरह बात करने लगा है। उनका बेटा जो हूं मैं। तुम्हें याद है ना, डैडी की पुण्यतिथि आ रही है। जानती हूँ बेटा, इसके बारे में तो सोच रही थी। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि हम वो दिन एक बहुत ही शानदार तरीके से मनाएं, उसे फाउंडर्स डे अनाउंस करके। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं भी यही सोच रही थी बेटा, उसे एक यादगार दिन बनाते। और मैं सोच रहा था कि उस दिन हम एक हवन भी करवाएं। ये तो बहुत अच्छा होगा ऋषभ। माँ, मैंने पंडितों से बात कर ली है, और चूंकि डैडी के अंतिम संस्कार सिल्वर एस्टेट्स में हुए थे, इसलिए तो माँ, मैं सोच रहा था कि हवन भी हम वहीं करवाएं। लगता है तू स्वेतलाना से मिलकर आया बेटा। माँ, तुम फिर मुझे गलत समझ रही हो। तुझे पता है, जब तेरे पापा का चक्कर शुरू हुआ था ना, वो भी ऐसी बातें बनाते थे। मैं बातें नहीं बना रहा हूं, बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। तो आजकल ज्यादा सच नहीं बोलने लगा है। ओफो माँ, देखा, तुम अगर इसी तरह गड़े मुर्दे उखाड़ती रही ना, तो बातचीत करने के लिए वक्त ही नहीं रह जाएगा। माँ, तुम्हारे साथ सारी बातें करने के बाद मुझे जाकर और तैयारियां भी करनी है। मैं तेरी माँ हूं बेटा, और ये भी जानती हूँ कि तेरे बाप की रखेल ने सारी तैयारी कर ली है। मैं तो सिर्फ एक तमाशबीन बन के रह गई हूँ। तू मुझे खबर देने आया है। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे बोलने दे बेटा, तू अभी बड़ा हो गया है, सच्चाइयों का सामना करना सीख ले। तुम्हें सीखों पर बहुत विश्वास है ना माँ, ये सीख ले वो सीख ले, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि तुमने इन सीखों पर खुद कभी अमल किया हो। चुप कर। मैंने तेरे बाप की सीखों पे कभी अमल नहीं किया है, तो तू कौन होता है मुझे नसीहत देने वाला? बड़े अफसोस की बात है माँ, अगर तुमने उन सीखों पर अमल किया होता तो आज तुम बेपति बेघर न होती और मुझे एक यतीम की जिंदगी न गुजारनी पड़ती। माँ, क्यों? क्या कमी रह गई थी? क्या कमी रह गई थी तेरे परवरिश में? मैंने क्या नहीं किया? तुम्हें क्या लगता है माँ कि चाबी वाले खिलौनों से एक बच्चा हमेशा खुश रहता है? बेटा, सुख दुख ये सब अपने सोच पे डिपेंड करता है बेटा। मुझे देख, मैंने जिंदगी में कितनी तकलीफें उठाई है, कितना दुख देखा है, लेकिन तुझे कभी उनके सामने लाया है, हमेशा अलग रखा है। और आज तो अपनी नई माँ का हो गया ना। नई माँ? नई माँ? अपने जीत के चक्कर में मुझे इतने ताने मत मारो माँ, जो नस्तर की तरह मेरे दिल में चुभ जाए, प्लीज। शाबाश बेटा, शाबाश। अब उसके बारे में कुछ कहना नस्तर चुभने की तरह हो गया ना। माँ, वो मेरे बाप की रखेल थी, और ये बात मैं जन्म भर नहीं भूल सकता। और तुम उसे मेरी नई माँ कह रही हो? बड़े अफसोस की बात है माँ, तुमने ना कभी डैडी को समझा और ना मुझे समझने की कोशिश कर रही हो। अरे मैं तो थक गया हूं इस जिंदगी से, खूब गया हूं मैं, थक गया है। इस उम्र में थक गया है? मुझे देख। तुम्हें अब बचा क्या है देखने के लिए? बस तुम ऐसा बेटा, मुझे समझने की कोशिश कर, मुझे समझ बेटा। और तुम तो ये हट लगाकर बैठी हो कि किसी को समझने की कोशिश नहीं करोगी। मैंने क्या नहीं समझा बेटा? मुझे माँ, मुझे। अब आज ही की बात देख लो, मैं तेरे पास आया था डैडी के हवन के बारे में बात करने के लिए, और तुम हो के 4 पुश्तों की बातें कर रही हो। अगर मैं सिल्वर स्टेट्स में हवन के लिए राजी हो जाऊं, तो क्या तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें समझती हूँ? हाँ माँ, हाँ, मुझे ऐसा लगेगा कि तुम्हें मेरे जज्बातों की कदर है। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम्हारी खातिर मैं छोटी बन जाऊंगी।
तुम जीत गए, मैं हार गई। Oh, माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच।